हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ अर्णा चौधरी। हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू कोर्स जो कि रहेगा होम साइंस, जिसे हम कहते हैं गृह विज्ञान, जिसे हम DSSB के लेवल पर कहते हैं घरेलू विज्ञान यानी कि डोमेस्टिक साइंस। ठीक है, होम साइंस कहो या डोमेस्टिक साइंस कहो, यूपी में आप इसको होम साइंस के नाम से जो है बोलते हैं और DSSB में आप इसको डोमेस्टिक साइंस के रूप में जानते हैं। ठीक है, दोनों का जो सिलेबस है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। दोनों का सिलेबस सेम ही है। ठीक, जैसा कि आपका DSSB में तो एग्जाम भी होगा। और यूपी की बात करें तो क्योंकि आयोग के द्वारा 6 से 7 आयोग का जो है विवरण योगी जी द्वारा जो है लिया जा चुका है, विवरण लिया जा चुका है। मतलब उसमें अभी तक कहाँ पर सीट वैकेंट है और कहाँ पर वैकेंसी की जरूरत है, कहाँ पर किस विभाग में कौन सी वैकेंसी आने वाली है, ये ब्यौरा अभी लिया जा चुका है। तो इस पर चर्चा हो रही है और उम्मीद है कि भारी भरकम मात्रा में आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है। और जिनका फॉर्म DSSB में अप्लाई हो चुका है उनके लिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम सीक्वेंस से क्लास टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इस देखो, पढ़ने के दो तरीके होते हैं। तो पढ़ाई के जो पैटर्न होते हैं, जो दो तरीके से 3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं क्लास को। एक तो ये होता है कि आप थ्योरी करो, उसके बाद से जो है आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर लगाओ, या फिर एक करो कि टॉपिक जैसे ही किया उसी के साथ में जैसे साथ साथ में हम क्वेश्चन करते चले। ठीक है, एक होता है कि हम टॉपिक कर रहे हैं साथ साथ में जो है एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे लगाते चले। तो 3 से 4 तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। तो मेरा जो तरीका है यहाँ पर जो बेस्ट मुझे लगता है वो ये रहेगा कि जैसे ही हमने टॉपिक किया साथ ही साथ जो है हम उसके क्वेश्चन देखते चले, ताकि साथ साथ में क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सिलेबस देखें कि सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना है। अगर हम बात करें, इसमें 6 यूनिट होती है। ठीक है, 6 यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है ये तो आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ और इसमें मुझे जो सटीकता से चीजें, मतलब एक्यूरेसी से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो इसलिए ताकि एग्जाम में जो पैटर्न होता है, जो लेवल होता है, वो काफी डेप्थ का होता है। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, यानी कि विषय विशेष होता है। आपको कंप्लीटली इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम DSSB की बात करें तो उसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों का रोल रहता है। ठीक है, पार्ट ए में वही आपके 5 सेक्शन आते हैं, पार्ट बी में आपका जो है पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर रहता है। अगर TGT की UP TGT की बात करें तो उसमें भी जो है आपको 25 से 30 या फिर जो है 40 नंबर मतलब कॉमन जोड़ दिए जाएंगे और बाकी के नंबर आपके सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, तो ये रहता है इसमें। ठीक, तो पैटर्न की बात करेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस किस तरीके से होगा? अगर हम यूनिट की बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं अपने सामान्य साधारण भाषा में या फिर हिंदी में कहो कि आहार एवं पौष्टिकता। ठीक है, आहार एवं पौष्टिकता में हमें क्या क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइट कंपोजिशन एंड फंक्शंस, जो आपकी लर्निंग रहेगी वो रहेगी हिंदी में। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हिंदी से मुझे लगता है कि कंफर्टेबिलिटी आती है और इसमें जो कुछ ऐसा खेल नहीं है कि इसमें शब्दों को चेंज करके मतलब बार बार कई तरह के शब्दों को इस्तेमाल करके पूछा जाता है। कंफ्यूजन नहीं होता है, कहने की बात ये है। ठीक है, कुल मिलाकर तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम रहेगा सीधे तौर पर और अच्छे से मतलब क्लियरिटी आएगी। ठीक, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, डाइट पढ़ेंगे, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है यानी कि कुपोषण क्या होता है, फूड प्रिपरेशन कैसे हम करते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन या दूध का संरक्षण या फिर जो है खाने का भोजन का संरक्षण, मतलब इसमें कैसे किया जाता है। ठीक, ये तरह की मतलब ये सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं आहार एवं पौष्टिकता। ठीक, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे और इसी के जैसे ही हमने फर्स्ट टॉपिक किया इसके साथ साथ में हम जो है क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? क्लियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, आपको ये हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट है इसमें जो दूसरी यूनिट है वो है होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट मतलब गृह प्रबंधन। प्रबंधन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट। ठीक है, फैमिली रिसोर्सेज पढ़ेंगे, यानी कि फैमिली के परिवार के क्या क्या संसाधन होते हैं, फैमिली बजट हम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन जहां से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है उसे जो है अच्छे से क्लियर करना है। टाइम, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट ये पढ़ना है। फैमिली नीड्स क्या होती है,
सेविंग्स किस तरीके से किया जाता है, ये सब डेकोरेशन, ये क्या है, ये होम मैनेजमेंट के पार्ट है, ठीक है, जो सेकंड यूनिट है। ठीक, अगर हम सिलेबस को देखें तो काफी मतलब ब्रॉड है, लेंदी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक, साथ साथ में अगर कंटिन्यूटी रखेंगे तो कवर होता चला जाएगा, आपके एग्जाम से पहले ही हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, आपकी अच्छी से तैयारी होगी। ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, दोबारा से यहाँ पर टाइप हो गया, ये यहाँ पर होना चाहिए हेल्थ का, ठीक है, स्वास्थ्य। तीसरी यूनिट है हमारी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में हम हेल्थ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पर्सनल हेल्थ, हाइजीन, कैसे मतलब घर को रखे, अपने आप को रखे, कैसे हम रख सकते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इन हेल्थ केयर, किस तरीके से कौन सी संस्थाएं स्वास्थ्य के संबंध में जो है कार्य करती है। ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कैसे हम कम कर सकते हैं, एयर बॉर्न एंड वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि हवा और पानी के द्वारा होने वाले डिजीज कौन कौन सी होती है, कैसे हम उनसे बचें। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एंड थर्ड यूनिट है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आता तो सब जगह से है, लेकिन ये अलग अलग यूनिट अपने आप में कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम चाइल्ड ग्रोथ पढ़ेंगे, यानी कि उसकी वृद्धि पढ़ेंगे, उसका डेवलपमेंट यानी कि उसका विकास पढ़ेंगे। हम इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड इलनेस पढ़ेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि जो बच्चा शिशु रहता है, और ठीक है, उसकी जो इलनेस बीमारियां होती है उसके संबंध में पढ़ेंगे। एडोलसेंट के बारे में पढ़ेंगे, किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। मैरिज एंड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विवाह और परिवार के बारे में पढ़ेंगे, इन संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से एक महिला को जो है, वैवाहिक महिला को बहुत ज्यादा परेशानियों को जो है झेलना पड़ता है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, जिसे हम कहेंगे बाल विज्ञान। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाल विज्ञान, बाल विज्ञान या फिर बाल विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें यूनिट है, आप यूनिट है क्लॉथ्स डिजाइनिंग स्टिचिंग की, जिसे हम कहते हैं वस्त्र विज्ञान। ठीक है, जिसे हम कहेंगे वस्त्र विज्ञान। ठीक है, वस्त्र विज्ञान में, टेक्सटाइल में, इसमें बहुत ऐसे मतलब जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से आते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा। साथ साथ में जैसे मैं करा रही हूँ तो साथ साथ में क्लियरिटी आएगी। हर एक टॉपिक को हम जो है सीधे से सीक्वेंस से करेंगे, क्योंकि यही जो है सबसे टफ माना जाता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही वो यूनिट है जिसमें से सबसे डेप्थ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फैब्रिक एंड स्टिचिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर एंड देयर केमिस्ट्री, यानी कि किस तरीके से कौन से रसायन को मिलाकर हम कपड़ों को बनाते हैं, नेचुरल प्राकृतिक धागे कौन से होते हैं और रासायन धागे कौन से होते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट डिजाइनिंग हम इसमें पढ़ेंगे। डाई कैसे कपड़ों पर करते हैं, वॉशिंग ऑफ फैब्रिक, कपड़े की धुलाई के लिए कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन से रसायनों का हमें प्रयोग नहीं करना है, ऊनी कपड़ा कैसे धोना है, रेशमी कपड़ा कैसे धोना है। ठीक है, उसकी रख रखाव, उसका जो है मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक, ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक एंड आउटफिट अकॉर्डिंग टू द ऑक्शन सीजन एंड देयर मेकिंग। ठीक, ये हम किस में पढ़ेंगे, वस्त्र विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा एक ऐसी यूनिट है जिसमें ये बताया गया है कि गृह विज्ञान या फिर होम साइंस का डेवलप कैसे हुआ है, पहले इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया था, और आगे जो नीड है मतलब इसके प्रसार की, हम कौन से क्षेत्र में जो है इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि होम साइंस मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसका स्कोप, कहाँ कहाँ पर इसका स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर, हिस्ट्री इसकी क्या रही है, रिलेशन क्या रहे हैं। ठीक है, और इसकी नीड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या है, हम अलग अलग क्षेत्रों में क्यों प्रसार कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन का, जो होम साइंस एजुकेशन है उसका क्यों प्रसार कर रहे हैं। मीन्स ऑफ डिसमिनेटिंग सब्जेक्ट मैटर एंड फिलोसफी। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये हम पढ़ेंगे किसमें, एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा में। ठीक है, समझ में आ जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम 6 यूनिट जो है इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली जो है 6 यूनिट है। 6 यूनिट में से जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम किससे, वो करेंगे हम फूड एंड न्यूट्रिशन से, यानी कि आहार एवं पौष्टिकता से।
ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, साथ साथ में हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी और आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलने हैं। अगर आप अच्छे से सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नहीं तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर आप इसको देखने से फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जरूरी ये होता है कि भाई आप जो है आपका फोकस, आप जितना मतलब टाइम किसी चीज को दे रहे हैं उसका कंप्लीटली आप यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब समझ लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को। इसका एग्जाम जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहेगा, अगर हम देखें तो कैसा रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा रहेगा। तो ये ऑफलाइन पेपर होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ऑफलाइन पेपर रहता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यूज ये बेस होता है, ठीक है। और मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं है, इसमें रिटन बेस ही बिल्कुल भी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 500 का इसमें जो है ये टोटल मार्क्स रहता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 125, ठीक है। लेकिन यहीं पर चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, कहाँ पर, अगर हम चले जाते हैं डीएसएसबी की तरफ। डीएसएसबी में क्या रहेगा, आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 रहता है, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वजह से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर चेंज आपको जो है मिल जाता है। मार्क्स पर क्वेश्चन कितने मिलते हैं, 4 नंबर का एक जो है क्वेश्चन होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका जो है एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक वहां पर जो है, जो सही आपने किया है उसमें से वो कट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 2 घंटे का आपका जो है पेपर होता है, ठीक। तो ये हमने देखा यहाँ पर सिलेबस और पैटर्न को। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो भी इसको नीड है, जो अच्छे से सीक्वेंस से, गहनता से, स्ट्रेटजी से और पैटर्न से एकदम उसकी मतलब एक सीरियस मूड में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी लोगों के जो भी जो है उसको शेयर करें और चैनल के साथ में जुड़ जाएं, ठीक है। तो बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और क्लास को आपको अच्छी लगे और आप तैयार हो, ठीक है, आप तैयार हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कौन सा प्रयास है, कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से, कौन से मोड में आप तैयारी करना चाहते हैं, कौन से मोड में मतलब क्लास चाहते हैं, किस तरीके से आपको समझ में आता है। आपको पीडीएफ से समझ में आता है या फिर आपको जो है ये समझ में आता है कि जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाया जाए साथ साथ में उसमें आंसर क्वेश्चन पेपर लगाया जाए, या फिर आपको ये समझ में आता है कि नहीं, एक बार जो है कंप्लीट यूनिट हो जाए उसके बाद में क्वेश्चन पेपर, या फिर जो है आप किसी भी तरीके से टॉपिक कराते रहो लेकिन बीच बीच में प्रैक्टिस सेट कराते रहो प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो कई तरीके हैं, तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है। और जो मैं कराने वाली हूँ उसी तरीके से जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसा आपका रिव्यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूले। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।